नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात में सो रहा था, अचानक छटपट गई और आसमान से जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ फरिश्ते आए और मेरे सीने छक किए गए, मतलब काटा गया, और तमाम आजाह को निकाल कर आबे जमजम से धोया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से एक चांदी का बर्तन लाए थे जिसके अंदर ईमान था। उसे मेरे अंदर भर दिया गया था क्योंकि अल्लाह करीम ने मुझे आसमान पर बुलाया था किसी खास मकसद के तहत। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे बाहर लेकर गए जहाँ एक सवारी थी जिसका नाम बुराक था, जो कद में घोड़े से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसका एक कदम आसमान को पार करता था। सब नबियों के सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे मक्का मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा ले जाया गया। वहाँ अक्सा में सारे नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाया गया और अपने तमाम नबी अलैहिस्सलाम इमामत की, जिस वजह से आपको इमामुल अंबिया यानी तमाम नबियों का इमाम, उनका लीडर, इस सर्फ से नवाजा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि नमाज अक्सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। फर्स्ट जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर यहाँ से हुआ आपका आसमानी सफ़र शुरू। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर पहले आसमान पर पहुँचे और दस्तक दी। फरिश्तों ने अर्ज की, कौन? फरमाया गया, मैं जिब्राइल। फरमाया, साथ कौन है? फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह करीम ने इन्हें बुलाया है। दरवाज़ा खुलता है, तमाम फरिश्ते आपको सलाम करते हैं और वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए मिलते हैं जो अपने सीधे हाथ की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं और उल्टे हाथ की नानीब देखकर मायूस हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन बुजुर्ग है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तमाम इंसानी मखलूक के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पूछा, ये कभी खुश कभी उदास क्यों हो रहे? आपने फरमाया, सीधे हाथ की साइड में अपनी उन औलाद को देखता हूँ जो जन्नत में जाएगी और उल्टे हाथ की साइड उन्हें देखता हूँ जो जहन्नम में जाएगी। पूछा गया, कितने लोग जन्नत में जाएंगे? फरमाया गया, 1000 में से 999 जहन्नम में होंगे और एक जन्नत में होगा। अलग अलग नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात, फिर आप दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, बिल्कुल उसी तरह पहुंचा जाता है। इजाज़त मिलते हैं, आप अंदर जाते हैं। यहाँ आपको 2 नबी अलैहिस्सलाम मिलते हैं, हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। आपसे सलाम कलाम होता है। फिर तीसरे आसमान की तरफ रवानगी होती है जहाँ निहायती ही खूबसूरत नबी अलैहिस्सलाम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फरमाया, ये कौन है? फरमाया गया, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह करीम ने दुनिया की खूबसूरती का बड़ा हिस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया है। फिर आप छोटे आसमान पर पहुँचे जहाँ इद्रिस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। फिर 5वें आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से होती है। फिर 6ठे आसमान पर पहुँचते हैं जहाँ आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से होती है। मूसा अलैहिस्सलाम आपको देखकर रोने लगते हैं और फरमाते हैं, बनी इसराइल मेरी कौम थी जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद थी।
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہے کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ سدرۃ المنتہا، اس کے بعد آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ سدر جھاڑ کو کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ جھاڑ ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ اس کے آگے کا سفر آپ طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ 50 سے 5 کا سفر۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفے سے نوازتا ہے۔ پہلا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی ان آیات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو 6 آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گائے اور ہر بار 5 نمازیں کم کرائے۔ جب آپ آخری 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم کرنے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کمی و بیشی کر رہا ہوں۔ جنت اور جہنم کی سیر۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میری رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی اندر کی ہڈیوں میں موجود گودا تک نظر آ رہا تھا۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حورہ ہے جو جنت کی ملکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا، بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر
ईंधन डाल रहा था जिससे आग बढ़ती जा रही थी। फरमाए, ये क्या है? कहाँ ये जहन्नम है? अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक क्यों और कैसे कहा गया? जहाँ कुछ लोग जिनके नाखून पित्तल के था जिससे वो अपना बदन नोच रहे थे और अपना चेहरा नोच रहे था। फरमाया, ये कौन लोग हैं? फरमाया गया, ये वो है जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे, उनकी इज्जत पे पामाल करते थे। आज ये खुद को पामाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको वहीं ले जाकर छोड़ा गया जहाँ से ले जाए गए थे। आपने सुबह होते ही मुशरिकों को, शिरक करने वालों को रात का पूरा वाक़िया बयान किया कि मैं रात में कहाँ गया था और क्या क्या मामूलात पेश आए, जिसे सुनकर मुशरिकें हंसने लगे और माजल्लाह आपका मजाक उड़ाने लगे। और सभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐ बकर, देख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहानी सुना रहे हैं। क्या तू यकीन रखता है इन बातों पर? मरहबा, कुर्बान जाए ऐसी यारी पर, ऐसे ईमान पर। अपनी जवाब दिया कि अगर मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं तो बेशक वो सच फरमा रहे हैं। आपकी इस जवाब के बाद से आपको सिद्दीक का लक़ब मिला। सिद्दीक का माने होता है सच की तस्दीक करने वाला। ये था हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान कि अगर सरकार ने फरमा दिया है तो बेशक वो हक है, फिर उसके आगे कोई किंतु परंतु नहीं आता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदार बनो। हमारा ईमान भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमा दिया है, जो कुछ भी किया है, उसमें सवाल जवाब नहीं होते। बस हमने करना है, मतलब करना है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि एक मौत के एक मुट्ठी धरी रखो तो मतलब रखो और रखवाओ भी। अगर आप एक बीवी है, अम्मी है, बहन है, अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो एनी हाउ पढ़नी है। अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि बेवा तलाक शुदा बड़ी उम्र की लड़की से भी निकाह, अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल मत तोड़ो, ना ही दिल दुखाओ, तो खुदा के लिए मत करो ऐसा काम। जज़ाकल्लाहु खैरन।